हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 45वां, 46वां, 47वां श्लोक। जब नौ योगींद्रिय महाराज जो ऋषभदेव के पुत्र थे, महाराज निमि से मिले, उस वक्त का प्रसंग है। उन्होंने उनसे ज्ञान लिया और उसमें जो एक 9 योगियों में एक हवीर नाम के योगी थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार के भक्त होते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के भक्त बताए। एक है उत्तम, एक है मध्यम और एक कनिष्ठ। अब पहले हम उत्तम भगत के गुणों का वर्णन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उत्तम भक्त सभी आत्माओं को प्रभु का अंश देखता है, पहला गुण, और हर चीज को प्रभु से जुड़ी हुई देखता है, दूसरा गुण। और तीसरा, हर चीज प्रभु में स्थित देखता है और प्रभु को हर जगह स्थित देखता है। ये 3 गुण अगर आप में है तो निश्चित ही आप उत्तम भक्त हैं। और ये 3 गुण नहीं है तो आप उत्तम भक्त भी नहीं है। अभी आपको बनना है, प्रयास तेज करना चाहिए। तो मैंने जो पहला गुण बताया कि हर आत्मा को प्रभु का अंश समझता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या अर्थ है। अभी हम जो भिन्न भिन्न दृश्य देखते हैं, जो हम प्रपंच देखते हैं, उसमें हर एक की अपनी भिन्नता है, हर एक का अपना एक अलग अस्तित्व है। और कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई पशु है, कोई मानव है। ये सब अलग अलग भिन्न भेद प्रकृति के जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन यह सब जीव में जो आत्मा है, वह सब एक समान है, पहला बात। और ये सब प्रभु से संबंधित है, प्रभु का अंश है, दूसरी बात। और ये साधारण बात नहीं है। प्रभु का अंश होना कोई साधारण बात है। अगर हम किसी प्रधानमंत्री के अंश है तो फिर हमारा जीवन तो बदल जाएगा, सारी सुख समृद्धि हमारे पास हो जाएगी। तो जब अखिल अखंड कोटीश्वर ब्रह्मांड के अधिपति आदि नारायण भगवान विष्णु स्वयं हमारे अंश, हम उनके अंश हैं, और तो फिर हमें हमारा भाग्य तो जब ही बदल जाएगा। तो जो इस प्रकार से देखता है, उसकी आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक सोच, उसका स्तर आध्यात्मिक बना देती है, दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है। तो ये तो था पहले भक्त का गुण कि वह सबको भगवान की संतान देखता है और भगवान का अंश देखता है। वो ऐसा नहीं देखता कि ये भक्त है, ये भक्त नहीं है, ये धनवान है, ये गरीब है, ये सोना है, ये पत्थर है। ये भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। ये उत्तम भक्त की निशानी है, लक्षण। अब जो दूसरा गुण है वह सुनिए। जो दूसरा गुण है वह यह है कि हर चीज को प्रभु से संबंधित देखता है। ये भी बड़ी, अब हमारी भेद बुद्धि पुण्य कार्यों को, अच्छे चीजों को, पवित्र चीजों को ही प्रभु से जुड़ी हुई देखती है, और बाकी तो प्रभु से भिन्न मानती है।
लेकिन जो उत्तम भक्त होता है वह हर चीज प्रभु से जुड़ी देखता है। वह पवित्रता को भी प्रभु से जुड़ी हुई देखता है, अपवित्रता को भी प्रभु से जुड़ी हुई देखता है। क्योंकि जो प्रभु ने सृष्टि प्रकृति बनाई है उसमें अच्छाई बुराई दोनों का मिश्रण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छाई से ही प्रभु ने प्रकृति की रचना की। तो जो उत्तम भक्त होता है वह हर चीज को प्रभु से जुड़ी हुई देखता है, अच्छाई को प्रभु से जुड़ी हुई देखता है, बुराई को भी प्रभु से जुड़ी हुई देखता है। ये दूसरा उसकी निशानी है। और तीसरा जो गुण है, प्रभु में मैं स्थित देखता है। जुड़ी हुई है, ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन प्रभु में की बात पर ध्यान दें। सब कुछ प्रभु में स्थित है। और इस प्रकार जैसा जल में पूरी मछलियां स्थित है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में सब कोई प्रभु में स्थित देखता है। तो ये तीन गुण, इस तीन प्रकार की दृष्टि अगर आपको गुरु कृपा और ज्ञान से बन गई है तो आप निश्चित ही उत्तम भक्त बन गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अभी आपको बनना है और आपका प्रयास तेज होना चाहिए। तो चलिए मध्यम भक्त के क्या गुण है वो अभी सुन लेंगे। तो मध्यम भक्त होता है भगवान का, वह पहले तो वह भगवान से प्रेम करता है, वो ठीक है, और भगवान के भक्तों से भी प्रेम करता है। दूसरा को याद रखिए। और जो भक्त नहीं है उनसे दूरी रखता है, यानी वह उनसे कोई विशेष लगाव नहीं रखता, ना उनकी दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है। बस भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से प्रेम करता है और अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करता है। और जो अज्ञानी लोग हैं उन पे बड़ी कृपा दृष्टि रखता है, उनको ज्ञान देने का प्रयास करता है और उनको भगवान का भक्त बनाने का भी प्रयत्न करता है। और जो भगवान के दुश्मन है उनसे तो बहुत दूरी रखता है, के पास भी नहीं जाता और उनसे संबंध हो तो भी दूर ही रहता है। ये है मध्यम भक्त के लक्षण। एक तो उत्तम भक्त है, एक मध्यम। अब आप कनिष्ठ भक्त देखिए उसके क्या लक्षण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये जो तीसरा भक्त, प्राकृत भक्त जिसको बोलते हैं, वह भगवान की पूजा तो बड़ी निष्ठा से करता है, मगर बस भगवान को छोड़ के किसी से अच्छा बर्ताव नहीं करता। किसी से दोस्त बनता है, किसी का दुश्मन बनता है, किसी को क्रोध जताता है, ऐसा। और धन को बहुत महत्व देता है, भक्ति में भी धन कमाना चाहता है, धनवानों को विशेष प्रामुख्यता देता है, प्रमुखता देता है। ऐसा भक्त प्रकृति भक्त है, यानी उसे अभी बहुत प्रयत्न करके मध्यम भक्त बनना होगा, फिर मध्यम भक्त से उत्तम भक्त की तरफ बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से 3 भक्त बताए गए। मैं एक बार फिर आपको इन भक्तों के लक्षण दोहराऊंगा। पहला उत्तम भक्त है जो सभी को ईश्वर के मानता है। अब जब आप सबको ईश्वर के मानेंगे तो आप सब एक परिवार हो जाएंगे और फिर आपको ना किसी से द्वेष होगा, ना नफरत होगी, ना कोई आपका दुश्मन होगा, क्योंकि हम सब एक परिवार। तो ये उत्तम भक्त का लक्षण। दूसरा, हर चीज प्रभु से जुड़ी देखता है, अलग नहीं देखता।
और तीसरी हर चीज प्रभु में स्थित देखता है। 3 गुण उत्तम भक्त। अब मध्यम भक्त भगवान का प्रेमी होता है, भक्तों का प्रेमी होता है, और जो अज्ञानी है उनके लिए विशेष करुणा रखता है, उनको भक्त बनाने का प्रयत्न करता है और अभक्तों से बहुत दूर रहता है। ये है मध्यम भक्त के लक्षण। अब जो तीसरा प्राकृत भक्त होता है वह मूर्ति को तो बहुत अच्छा पूजा करता है, भगवान को वह मानता है, लेकिन जैसा ही वो भगवान मूर्ति के पूजा से बाहर आ जाता है फिर वह किसी को दोस्त, किसी को दुश्मन, किसी से जुड़ता है, किसी से दुश्मनी करता है, किसी से। इसी तरह उसका जो बर्ताव है बहुत साधारण होता है और कभी कभी धन के तरफ भी वह झुकता है। ऐसे प्रकार के भक्त, तो भक्तजनों कृष्ण के भक्त बनना ही बहुत बड़ी बात है। अब आप चाहे प्राकृत हो, मध्यम हो, उत्तम, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, प्रकृत है तो थोड़ा भक्ति में बढ़िए, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा पाइए तो आप मध्यम में आएंगे, मध्यम में आ गए तो उत्तम में आएंगे, और उत्तम में आएंगे तो बस प्रभु बचेंगे, सब मिट जाएगा। तो मध्यम और प्राकृत भक्त में आपको सब भेद दिखता है, बाकी उत्तम में कोई भेद ही नहीं। इस प्रकार का प्रयत्न आप करिए और भागवत में इस तरह से बताया गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय, भागवत कथा की जय।